इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले स्क्रीन पे चाहिए एंटर अ नेम इक्वल टू, इसके बाद कर्सर आएगा, यूजर वैल्यू डालेगा। अगर यूजर वैल्यू डालेगा तो यानी एक वेरिएबल चाहिए जो इस वैल्यू को स्टोर करेगा। तो यहां पर क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू है तो मैं यहां पर एक वेरिएबल ले लेता हूं इंट ए। ठीक है, जैसे ही मैं इंट ए लिखूंगा तो मेमोरी में क्या होगा, एक स्पेस बन जाएगा ए नाम से, किस टाइप की वैल्यू लेने के लिए, इंटीजर टाइप की वैल्यू लेने के लिए। अब यहां पर बना देते हैं स्क्रीन पे चाहिए एंटर अ नंबर इक्वल टू, शॉर्ट में लिखा है। तो ये कैसे आएगा, ये आएगा प्रिंटफ से। प्रिंटफ में अगर डबल कोट्स में आप लिख देंगे एंटर अ नंबर इक्वल टू, तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा और ये लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन आगे कर्सर भी चाहिए ताकि यूजर यहां पे कोई वैल्यू डाल सके। यूजर से वैल्यू लेने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, स्कैनफ में हम देंगे %d। क्यों, क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू लेनी है। अब यूजर जो वैल्यू डालेगा वो कहां स्टोर करनी है, इस ए में। तो कोमा डाल करके लिख देंगे %a। मान लीजिए यूजर ने डाल दिया 5, तो 5 जाकर के कहां स्टोर हो जाएगा, इस ए में 5। क्यों, क्योंकि यहां पर लिख दिया हमने %a। अब हमें इसका मतलब यहां 5 तक काउंटिंग प्रिंट करानी है। लास्ट वीडियोस में आपने देखा था कि अगर हमें 5 तक प्रिंट करानी है काउंटिंग, तो हम व्हाइल लूप का यूज करके कैसे कर सकते हैं। हम अभी तक ऐसे करते थे कि हमने व्हाइल लिखा और एक वेरिएबल लेते थे इंट i इक्वल टू 1, और यहां पे क्या लिखते थे, i लेस देन इक्वल टू कितना, 5, ये लिखते थे ना। और यहां पे क्या लिखते थे, प्रिंटफ %d, किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, i की, तो यहां पे लिख देते थे i। तो इससे क्या प्रिंट होगा बताओ, i की वैल्यू है 1, पहले यहां पर जाएगा 1 लेस देन 5 है, हाँ है, अंदर जाएगा प्रिंट कर देगा 1। इसके बाद कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे भी भेजना है तो यहां पर /n लगा देते हैं डबल कोट्स के अंदर। अब प्रिंट करना है 2, तो क्या करेंगे, i इक्वल टू i+2। ये पिछली वीडियोस में देख चुके हैं हम, सॉरी i+1, क्योंकि 1 से इंक्रीमेंट करना है। तो इससे क्या होगा, i की वैल्यू हो जाएगी 2। एक चीज वो बता देता हूं, जब ये लाइन लिखी होगी आपने, जब ये लाइन एग्जीक्यूट हुई होगी तो मेमोरी में i 1 बना होगा, और जब ये एग्जीक्यूट होगी तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। इसके बाद कंट्रोल कहां जाता है, यहां से जाएगा ऊपर और चेक करेगा क्या 2, क्योंकि i की वैल्यू 2 हो गई ना, 2 लेस देन 5 है तो प्रिंट कर देगा कितना, 2। लेकिन अगर आप इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो आप यहां पर कुछ भी डालें, ये हमेशा 5 तक ही प्रिंट करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू गई है ये किस में गई है, ये ए में गई है। जबकि आप किसे चेक कर रहे हैं, आप फिक्स 5 को चेक कर रहे हैं। मान लीजिए यूजर ने यहां पे 7 डाला होता तो ए में तो 7 गया, लेकिन क्योंकि यहां पर आपने 5 लिखा हुआ है तो लूप 5 तक ही चलेगा। अगर आप चाहते हो लूप ए की वैल्यू तक चले तो आपको 5 नहीं लिखना यहां पर, ना ही 7 लिखना, आपको क्या लिखना है, ए। तो इससे होगा क्या, ए में जो भी वैल्यू आएगी, मान लीजिए 5 आया है तो इसका मतलब 5 तक लूप चलेगा, 7 आया है तो इसका मतलब 7 तक लूप चलेगा। क्लियर। तो अगर आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपका आउटपुट आएगा। आई होप कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए इसे प्रैक्टिकल करके देखिए। ऑल द बेस्ट।